Sit down. आज हम लोग अपनी क्लास में कुछ नई चीज लेके आए हैं। किसी को दिखाई दे रहा है कुछ? ये क्या है? इसका नाम ग्लोब है। वैसे ये क्या है? पृथ्वी का, पता, जिसको हम लोग ने बॉल की शेप में एक इसका मॉडल, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कल बताया था कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी अपनी जगह पर खड़े खड़े क्या करती है? घूमती है। अब देखिए, हम आपको इसका रोटेशन दिखाएंगे आज। ये देखिए, घूम रही है कि नहीं घूम रही है? देखो। और बेटा, अगर ये वाला बल्ब जला दो, अच्छा ये ट्यूबलाइट जो है वो सन है, जो ये ट्यूबलाइट ऊपर दिखाई दे रही है ये सन है। अब जब ये ऐसे घूम रही है, देखो, है ना, तो जो पार्ट सन के सामने आएगा, मतलब सूर्य के सामने आएगा, ये इतना पार्ट दिन है। अब ये जैसे धीरे धीरे घूम रही है तो क्या हो रहा है? पीछे जा रही है, मतलब सूर्य से दूर जा रही है, मतलब वहां रात हो रही है। तो पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य सामने होता है वहां दिन होता है, और जहां सूर्य दिखाई नहीं देता वहां रात होती है। अब मैं आपको भारत का दिखाती हूँ नक्शा। देखो, ये भारत, ये इंडिया है। अब इंडिया में सूर्य अभी सामने है जैसे, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी दिन है। अब ये पृथ्वी घूमते घूमते घूमते, अभी जैसे 12 बज गए तो अब थोड़ा ढलने लगेगा दिन। ये अभी यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। जब ऐसे करते करते बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो देखो, इंडिया नीचे चला गया, भारत का नक्शा नीचे, और ये ऊपर आ गया, मतलब ये अमेरिका वाला साइड ऊपर आ गया, ये कनाडा, अमेरिका। तो जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, और जब वहाँ, तो हम देखो, ये अभी अमेरिका है, अमेरिका देखो इधर, यहाँ बेटा, यहाँ पढ़ो, ये क्या लिखा है? कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये अमेरिका है। यहाँ अभी ट्यूबलाइट्स के ऊपर पड़ रही है, और देखो यहाँ की तरफ देखो, अंधेरा होता है ना पीछे, पीछे मतलब उतनी लाइट नहीं पड़ रही जितनी यहाँ पड़ रही है। तो यहाँ अमेरिका में अभी दिन है, अब हमारे यहाँ रात है। अब ये हम घूम रहे हैं, घुमाओ घुमाओ और घुमाओ जब तक भारत नहीं आ जाता। भारत मालूम है ना? आ गया भारत, ये भारत आ गया, इसके सामने बिल्कुल सूर्य आ गए, तो यहाँ दिन हो गया। तो हम लोग जब भारत में अगर हवाई जहाज से बैठ के अमेरिका जाएंगे तो क्या वहां भी दिन ही होगा? नहीं, मतलब वहां हम लोगों को अपनी घड़ी उसके अकॉर्डिंग ठीक करनी पड़ती है, कि वहां का जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मिलाना पड़ता है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है और पृथ्वी भी एक ही है, लेकिन समय अलग अलग, हर देश का समय अलग अलग होता है। किसी देश से हम 10 घंटे पीछे हैं तो किसी देश से हम 10 घंटे आगे हैं, है ना? तो कोई देश हमसे केवल आधा ही घंटा पीछे। हमें वो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है ना, क्योंकि वो बिल्कुल पास में है। तो जगह हमारे यहाँ 10 बजते हैं तो वहाँ 10:30 ही बजते हैं। यहाँ हमारे यहाँ अगर 9:30 बजते हैं तो वहाँ 10, हम लोग उनसे आगे हैं। सॉरी, हमारे यहाँ अगर 10 बजेंगे तो वहाँ 9:30 बजेंगे। समझ रहे हो कि क्यों ऐसा होता है? अच्छा, अब ये पृथ्वी इतनी बड़ी इस तरह से घूम रही है और ऐसे भी घूम रही, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है चंद्र ग्रहण। कल हमने पढ़ा था सूर्य ग्रहण, उसमें भी क्रिया वही होगी लेकिन स्थिति, अच्छा कल आपने सूर्य ग्रहण पढ़ा था और आज हम चंद्र ग्रहण की फोटो लाए। इसमें कुछ फर्क है? कुछ फर्क हाँ, इसमें पोजीशन में कुछ फर्क आया। इसमें पृथ्वी और चंद्रमा किनारे, लेकिन सूर्य अपनी जगह। ये अगर इतना बड़ा पृथ्वी है तो चंद्रमा इतना सही है कि नहीं? चंद्रमा इतना ही है और ये पृथ्वी इतना बड़ा है। तो अब जब ये चंद्रमा पृथ्वी के ये चारों तरफ चक्कर काट रहा है, समझिए वो सूर्य है, ऊपर जो ट्यूबलाइट है वो सूर्य है, मतलब रोशनी दे रही है। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी भी घूम रही है, और ये जो चंद्रमा है ये ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अब अचानक से क्या होता है कि जब ये चंद्रमा यहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा? पृथ्वी के ये पीछे जगह पर पहुंचा, पृथ्वी और ये
सूर्य, ये तीनों एक लाइन में आ गए। अब क्या होगा? किसकी परछाई किस पर पड़ेगी? इसकी किस पर? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के जिस हिस्से पर मतलब चंद्र ग्रहण होता है, अगर वहां से हम चंद्रमा को देखने की कोशिश करें तो हमें चंद्रमा दिखाई और काला होता है बिल्कुल। मतलब वो धब्बे धब्बे नहीं, जैसे बिल्कुल काला नहीं। अमावस वाला काला, मैं यही तो बताने जा रही हूँ, अमावस वाला काला नहीं होता है। आपने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा है? ये है पूर्णिमा का चंद्रमा। मून है ना, फुल मून क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र। क्या कहते हैं? मतलब पूर्ण चंद्रमा के चंद्रमा पूरा एक गोले में है। उसी दिन चंद्र ग्रहण होगा जिस दिन पूर्णिमा होगी। अगर पूर्णिमा नहीं है तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। जो भी चंद्र ग्रहण होगा तो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होगा, जब चंद्रमा पूरा गोल निकलता है। अब क्या है, जब इस पे छाया पड़ेगी तो इसका कुछ हिस्सा, चाहे वो इतना हो चाहे वो इतना हो, ऐसे काला, इसकी क्या ये परछाई, ये इसकी परछाई है। तब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई नहीं देगा और वो इतना हिस्सा उसका काला दिखाई देगा। जब ऐसे वाला चंद्रमा मतलब ग्रहण होता है तो इसको कहते हैं आंशिक। मतलब पूरा चंद्रमा काला नहीं होता है, केवल थोड़ा सा ही काला होता है। मतलब पार्ट, अंश होता है उसका छोटा सा हिस्सा। अंश क्या होता है? छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर ये चंद्रमा, जैसे दूसरा चंद्रमा मैंने बनाया, ये पूरा काला हो जाए, मतलब पूरा इसमें इसकी छाया पड़ जाए, मतलब पूरा काला हो गया, अमावस के जैसे चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अमावस में तो पूरा रात नहीं दिखाई देता है ना, इसमें केवल कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देगा, जितनी देर पृथ्वी उसके बीच में है। क्योंकि पृथ्वी रुक तो सकती नहीं है, पृथ्वी तो चलेगी, चंद्रमा भी चलेगा। तो 1 घंटा या 2 घंटे के लिए ऐसा हो सकता है कि पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई ना दे। जब ऐसा होगा तो हम इसको कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूरा का पूरा चंद्रमा ग्रहण में आ गया। इसमें कितना आया? थोड़ा, आंशिक। इसमें थोड़ा आया क्योंकि पूरी की पूरी पृथ्वी नहीं ढक रही है उसको, केवल थोड़ा टुकड़ा ही उसको ढक रहा है। लेकिन इसमें पूरी की पूरी पृथ्वी बीच में आ जाती है। देखिए इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ बेटा, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो कभी जैसे ये लाइन में है सीधे, तो कभी तो जैसे ये बिल्कुल इसको ढक दे। अब आप इसको देखने की कोशिश करो तो ये बिल्कुल भी अपने को दिखाई नहीं दे रही है। देखो जैसे बिल्कुल ये जैसे सट जाओ इससे, तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि थोड़ा हिस्सा इसका ढक रहा है, मतलब इसका शोल्डर वाला हिस्सा इसके शोल्डर से ढक रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा केवल पृथ्वी से छाया पड़ता है तो होगा आंशिक। लेकिन जब ऐसे पूरा ढक लेगा तो होगा पूर्ण चंद्र। अब समझ में आया? क्योंकि ये तो दोनों ही चल रहे हैं ना, चंद्रमा भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है। तो कभी कभी तो पूरा होगा और कभी कभी थोड़ा सा होगा। और ये जब भी होगा किस दिन होगा? अमावस के दिन नहीं, पूर्णिमा के दिन। इसको बातों को दोनों को मिलाओ मत। आप लोग सूर्य ग्रहण की बातें चंद्र ग्रहण में और चंद्र ग्रहण की बातें सूर्य ग्रहण में, ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण की क्रिया बिल्कुल अलग, उसमें सूर्य काला हो जाता है, इसमें चंद्रमा काला हो जाता है। मतलब चंद्रमा पर छाया पड़ती है, मतलब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देते, और सूर्य ग्रहण में हमें सूर्य दिखाई नहीं देते। लेकिन पोजीशन वही है कि तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। कौन कौन तीन? सूर्य, अच्छा। अब हम लोग फिर से वो करें जिसमें ये बताया था कि उसकी छाया उस पर पड़ती है। अगर हम टॉर्च को सूर्य मान लें
टॉर्च को और तो आप कैसे रखेंगे? पृथ्वी बीच में, चंद्रमा यहाँ और टॉर्च सूर्य। अब हम टॉर्च की इसकी देखो छाया मारेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया? पृथ्वी बीच में आ गई। पृथ्वी बीच में आ गई तो इसकी छाया इस पे पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटी सी बॉल है ना। लेकिन पोजीशन क्या होगा? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ये देखो बना। आगे वाले बच्चों को दिख रहा है? वो उतना पार्ट चंद्रमा का काला हो गया, देख रहे हो? पूरा नहीं काला हुआ, दिखा सबको? क्योंकि ये जो बीच में टुकड़ा जो पृथ्वी का आ रहा है वो उस लाइट को वहां तक जाने नहीं दे रहा है। तो ऐसे ग्रहण को क्या कहेंगे? आंशिक। अगर पूरी बॉल काली हो जाती तो पूर्ण होता ना। देखो कुछ हिस्सा हो रहा है, देखिए सब लोग, नीचे वाला हिस्सा काला है, ऊपर रोशनी है, मतलब ऊपर चंद्रमा चमक रहा है और नीचे देखो, अब देखो दिखा? ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? पृथ्वी बीच में आ जाती है। ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जिस हिस्से में चंद्र ग्रहण होता है केवल उसी हिस्से में दिखाई देगा। अब जैसे ये ग्लोब है, आपको मैंने बताया ग्लोब अपनी पृथ्वी है। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है तो जरूरी नहीं है कि हम आज भारत में कहेंगे कि चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है तो अमेरिका में भी दिखाई दे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे विश्व में एक साथ दिखाई दे, अलग अलग जगहों पे दिखाई देता है। जैसे आज अगर अमेरिका में हो रहा है तो हो सकता है अगली बार हमारे यहाँ हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी की पोजीशन होगी। अच्छा, चंद्र ग्रहण हमें कब दिखाई देगा? जब रात होगी। अगर कहीं दिन में पड़ गया चंद्र ग्रहण तो चंद्रमा ही नहीं होंगे तो हमें कैसे दिखाई देंगे? लेकिन वहां दिखाई देंगे जहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पूरा अंधेरा कमरा होता है, दूरबीन से वो लोग देखते हैं। तो जब भारत में रात के समय चंद्र ग्रहण होता है ना, पूर्णिमा वाले दिन, तब। और ये बात सब लोग ध्यान रखिएगा कि कोई आप लोग अखबार में पढ़ते हो कि आज भारत में 5:30 से लेके 6:30 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। अच्छा, आप लोग कुछ इसके बारे में कोई कहानी बता सकते हो या आप लोगों ने कभी सुनी हो? ग्रहण की कोई कहानी सुनी हो या आप लोगों ने घर में कोई बातें सुनी हो ग्रहण की? हाँ, आंटी को कहता, हाँ, खड़े होके बताओ। आंटी को सामान काटना नहीं चाहिए, आंटी कोई सामान खाना नहीं चाहिए। हाँ, क्या क्या घरों में होता है? घर से नहीं निकलना चाहिए। हाँ, अच्छा, उस दिन चंद्रमा के लिए क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, सोचो। नहीं, कि चंद्रमा पे कष्ट आया है, सूर्य भगवान पे कष्ट आया है, दुख हो रहा है उसको, इसीलिए वो काला हो गया। क्या ये सच है? क्या ये सच है? किसने कहा ये? बेटा, ये सच कैसे हुआ? कष्ट आने वाली तो बात ही नहीं है। जब हमारी छाया बनती है तो क्या कष्ट होता है? हम लोग की छाया बनी तो क्या हमें कष्ट हो रहा है? ये तो एक वो है, मतलब सूर्य की परिक्रमा, चंद्रमा की परिक्रमा और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण हो रहा है। इसमें तो कोई कष्ट वाली बात ही नहीं है कि इसमें भगवान को बहुत दुख लग रहा है या भगवान हम लोगों को कष्ट दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कष्ट जो दे रहे हैं ना, वो वाला कष्ट होता है कि हमें सूर्य को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो लाइन होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो हमको कष्ट देती हैं। ये जो तुम लोगों के अंधविश्वास हैं गांवों में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने से भगवान को श्राप मिला है, भगवान पे कष्ट आ गया, हमको नहाना चाहिए, जो खाना बना हुआ है उसको फेंक देना चाहिए, वो तब है कि जब उसके अंदर वो किरणें, जो हानिकारक किरणें होती है ना, अभी मैंने बताया था ना कि सूर्य ग्रहण कभी देखना नहीं चाहिए। अगर वो हानिकारक किरणें उसमें चली जाती हैं या हम लोग उसमें खड़े रहते हैं ज्यादा देर तक,
तब कष्ट होता है। अगर हम लोग उससे बचाव करेंगे तो ये सब नहीं होता। ये तो एक साधारण सी क्रिया है जो साल में 3-4 बार भी हो सकती है। कभी कभी बिल्कुल नहीं होती तो कभी जल्दी जल्दी भी हो जाती है। इसीलिए अब आप लोग विज्ञान में जिन्होंने आज पढ़ा है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ये नहीं कहेंगे ये सब बातें, नहीं कहोगे ना? हाँ, मतलब कष्ट तब होगा जब हम उसको नंगी आंखों से देखेंगे। जब हम सूर्य ग्रहण को बिना चश्मा पहने या बिना पानी के या बिना मिरर के या बिना एक्सरे फिल्म के देख लेंगे, तब तो जरूर कष्ट होगा। और इतना कष्ट होगा कि आंखें खराब हो जाएंगी, है ना? तो हम लोग को ये पता चला कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे। अब चंद्र ग्रहण की परिभाषा समझ लिया, सब कुछ समझ गया। अब हम अगर आपको प्रश्न दे चंद्र ग्रहण कैसे बनता है, तो कौन बच्चा आगे आके लिखेगा? चंद्र ग्रहण कैसे होता है, जैसे सूर्य ग्रहण का लिखा था वैसा ही है। सुशीला आओ, आओ सुशीला, हम हेल्प करेंगे, आओ। सबसे पहले चित्र को देखो, क्या दिख रहा है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कहाँ है? आंटी एक लाइन में, तो ये लिख दो। आंटी जब पृथ्वी, जब नहीं, जैसे है वैसे ही लिखो। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। अब आप लोग चित्रों को देखकर परिभाषा बनाना सीखो, केवल किताब से नहीं। देखो चित्र में देखो कहाँ है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, कहाँ है? एक सीधी रेखा में आ गए। अब क्या होगा? चंद्र ग्रहण, किसकी छाया किस पर पड़ेगी? क्योंकि हम लोगों ने बहुत छायाएं बना के देख ली हैं चौट ऑट से। अब जो बीच में आती है चीज उसी की छाया बनती है। तो इसमें बीच में कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी की छाया पड़ रही है, इसीलिए सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच रही और वो हिस्सा उसका काला हो गया। इसी क्रिया को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब अगर हम लोग किताब में से याद ना करें तो तुम लोग अपने आप लिख सकते हैं ना कि चंद्र ग्रहण कैसे हुआ, किसकी छाया किस पर पड़ी और कौन बीच में आया। इसमें एक जने का बीच में आना जरूरी है। अगर वो बीच में नहीं आएगा तो ग्रहण, क्योंकि अगर बीच में नहीं आएगा तो छाया ही नहीं बनेगी, और जब छाया बनेगी तभी तो ग्रहण होगा। सीधी रेखा में आ जाता है तब पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की छाया पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और वह हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। अब आपको अगर अपनी बुक में देखना है तो बुक में भी पढ़ लो, यही लिखा है, ये बुक में देख लो, ये तो हमने अपने आप बनाई है। हाँ, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है क्योंकि छाया वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसीलिए तो पड़ती है। पड़ती है तब छाया वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तब छाया वाले क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया था कि सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है, तो चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। जब चंद्रमा पूरा गोल किस दिन होता है? पूर्णिमा। अच्छा, अब बताओ, अभी पूर्णिमा को कुछ था हम लोग के यहाँ? छाया वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अभी जो पूर्णिमा चली गई उसमें क्या था? अभी जो पूर्णिमा चली गई शरद पूर्णिमा थी। अभी जो पूर्णिमा चली गई वो शरद पूर्णिमा थी, मतलब सर्दियों की पहली शुरुआत। हम लोगों के यहाँ शरद ऋतु की शुरुआत हो गई है। शरद ऋतु क्या होती है? हो गई है कि नहीं? तो पूर्णिमा हमें बताती है कि सर्दियों की शुरुआत हो गई। अब जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस दिन क्या होगा? गुरु नानक बर्थडे।
भूल जाते हो फेस्टिवल्स? जो आने वाली पूर्णिमा में हमारे यहाँ भारत में जो पंचांग है, थैंक यू, जितने भी हम लोगों के भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो हमेशा पूर्णिमा, अमावस या तिथि को देखकर मनाए जाते हैं। जैसे अगर इस बार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को पड़ेगी तो अगली बार उस दिन नहीं पड़ेगी, दूसरी डेट हो जाएगी, डेट बदल जाएगी। अच्छा, दिवाली हर डेट को सेम होती है हर बार? क्यों? क्योंकि अमावस बदल जाती है, क्योंकि हमारा हिंदुओं का पंचांग अंग्रेजी पंचांग से मैच नहीं करता। तो जब मैं आपको बता रही हूँ कि हर पूर्णिमा, अच्छा रक्षाबंधन कब होता है? पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा होती है, गुरु नानक बर्थडे पूर्णिमा के दिन होता है। अच्छा, जो करवा चौथ जो तुम बोल रही थी वो चौथ मतलब अमावस के बाद चौथा दिन, समझ रहे हो? चौथ तो बोल दिया और कह रही हो पूर्णिमा। जब बोलते हो और पढ़े लिखे हो तो समझो उस बात को कि जब हम गणेश चतुर्थी बोलते हैं मतलब चौथा दिन, है ना? करवा चौथ मतलब चौथा दिन, और पूर्णिमा मतलब कंप्लीट वन सर्कल, और अमावस मतलब नो मून, मून होगा ही नहीं। और एक चीज हम भूल गए, ईद का चांद, वो क्या होता है? दूज, वो दूज होता है, मतलब अमावस के बाद एक दिन, उसके बाद फिर जो दूसरा दिन होता है वो उसको दूज कहते हो ना, दूज का चांद या ईद का चांद। अभी इसके बारे में, पंचांग के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, वो कल हम पढ़ेंगे। और कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि चंद्रमा की कलाएं, मतलब चंद्रमा रोज घटता है फिर बढ़ता है, फिर घटता है फिर बढ़ता है, और ये क्रिया कैसे होती है और क्यों होती है, ये क्रिया कैसे होती है, क्यों होती है। लेकिन इससे पहले मैं कल सब बच्चों का ये डायग्राम देखूंगी चंद्र ग्रहण, और आप लोग भी कुछ उस पे लगाओगे, या तो कलर या कागज, मतलब इसको पीला बनाओगे, इसको नीला बनाओगे और इसको सिल्वर व्हाइट, या मतलब कुछ कलर से करो या कागज चिपकाओ, अपना जो अपनी मर्जी आएगी। आपकी साइंस की कॉपी में दोनों होने चाहिए, और मैं दोनों इस बार पूछूंगी भी, क्योंकि तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो बार बार, सूर्य ग्रहण में क्या आया था, चंद्र ग्रहण में क्या, उसमें अंतर और वो कैसे होते हैं। देखो पृथ्वी नीली है इसीलिए ये ग्लोब भी जो नीला हिस्सा है वो पानी, और जो रंगीन हिस्से हैं वो पूरी अर्थ, धरती जो हम जिस पे रहते हैं, जो शहर और देश। ये फिर लाएंगे कल, और इसी में बताएंगे तुमको कि चंद्रमा कैसे कैसे कलाएं अपनी बदलता है।